दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहता हूँ। आज इस वीडियो हम जो कुछ भी डिस्कशन करने वाले हैं, जो कुछ भी देखने वाले हैं, वो बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए। आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ट्राई ना ही करें तो ही बेटर होगा आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट की ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ ऐसे काम होते हैं जो आप शायद ही सोच सकते हैं, और इंटरनेट की इस दुनिया का नाम डार्क वेब। दोस्तों सोचने वाली बात ये होती है कि जब आप नॉर्मल इंटरनेट पे सर्फ कर रहे होते हो तो वहीं ऐसे कहीं इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं जो इलीगल होते हैं और पकड़े जाते हैं। तो आप सोच सकते हो इंटरनेट के ऐसी साइड के बारे में जहाँ टोटली जो चीज़ें होती है वो एनोनिमस होती है और आप पे कोई रोक टोक नहीं होती है, और आप जो कुछ भी कर रहे होते हो वो कोई नहीं जानता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, देखेंगे कि भाई डार्क वेब होता क्या है, डार्क वेब में कैसे एक्सेस लिया जाता है, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे भाई डार्क वेब पे कैसी टाइप की चीज़ें किए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक पक्का देखें और लाइक करना ना भूलें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू टेक एजुकेट। दोस्तों इससे पहले कि हम डार्क वेब की डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं आपको एक स्मॉल सा डिफरेंस बता देना चाहता हूँ सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। सरफेस वेब तो वही होता है जो भी आप नॉर्मली विजिट कर रहे हो, गूगल से जा रहे हो, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, जो भी आपको लिंक दिखाया जा रहा है तो वो तो सरफेस वेब में आ जाता है। अब डार्क वेब और डीप वेब के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लाइक वो लोग सोचते हैं कि डार्क वेब और डीप वेब एक ही है, बट ऐसा नहीं है। डार्क वेब जो है वो डीप वेब का एक छोटा सा पार्ट है। तो डीप वेब में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। आप डीप वेब भी रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहते हो। डीप वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे विजिट करने के लिए आपको प्रॉपर आइडेंटिटी चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो जीमेल आईडी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटली डीप वेब में आती है, और मान लीजिए आपका कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड रिपोर्ट्स है, उसकी जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स होंगी और जो भी डेटा होगा वो टोटली डीप वेब में आएगा। और आपके जो बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बैंक के जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होते हैं वो टोटली डीप वेब में आते हैं। तो आप जो डीप वेब है वो डेली बेसिस पे विजिट करते हो, तो इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो हम आ जाते हैं अपने डार्क वेब पे। देखिए पहली चीज़ जो डार्क वेब को टोटली अलग बनाती है सरफेस वेब और डीप वेब से, वो है इनका एक्सेस लेना। आप कोई भी नॉर्मल सर्च इंजन या फिर ब्राउज़र से डार्क वेब को विजिट नहीं कर सकते हो। इनको विजिट करने के लिए आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्राउज़र चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्राउज़र जो इनको यूज़ किया जाता है विजिट करने के लिए वो है टॉर ब्राउज़र, द अनियन राउटर। देखिए डार्क वेब के बारे में आपको मैं बताऊँ तो इसके दो साइड हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। बट मैं आपको बता दूँ इसका जो पॉजिटिव साइड है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड तो वही है जहाँ पे लाइक आपकी जो टॉप सीक्रेट एजेंसीज़ है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सीक्रेटली रखती है, और जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी प्रीशियस होती है, और आप लाइक नहीं, कोई भी नहीं चाहता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए उनको डार्क वेब में रखा जाए ताकि कोई भी इजीली वहाँ तक ना पहुँच पाए। अब अगर हम डार्क वेब की नेगेटिव साइड के बारे में बात करें जिसके लिए वो काफ़ी फेमस है, तो मैं आपको बता दूँ लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है। तो इस चीज़ को मैंने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है स्टोलन इन्फॉर्मेशन। अब स्टोलन इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी भी कंट्री का फेक पासपोर्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए चुराया हुआ कोई भी, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपको किसी भी टाइप का हैक्ड अकाउंट चाहिए, मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स का लाइफ टाइम कोई भी हैक्ड अकाउंट चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो प्राइसेस लगाए जाते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, ताकि क्योंकि इनका तो कुछ नुकसान होता नहीं है बेस्ट में, क्योंकि इन लोग को जो है वो फ्री में मिल रहा है, तो अब इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती चीप प्राइस में देने में। और फिर आपको लाइक किसी को ब्लैकमेल करवाना हो तो वो भी यहाँ पे लाइक ऐसी सर्विस अवेलेबल होती है। तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो है इलिसिट सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे टाइप के चीज़ें जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। अब इसमें आ जाते हैं ड्रग्स, लाइक ऐसे टाइप के ड्रग्स जो इलीगल होते हैं और जिनको लेना लाइक आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, हीरोइन जो भी होते हैं, और फिर केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स जो भी होते हैं। अब आपने काफ़ी मूवीज़ देखी होगी कि भाई लाइक पाइपलाइन में जो है वो ऐसे केमिकल मिक्स होते हैं और फिर लाइक काफ़ी को नुकसान होता है। वैसे टाइप के केमिकल्स जो इलीगल है बेचना, वैसे टाइप के केमिकल्स मिल जाते हैं। अब इनका भाई यूज़ ऑब्वियस है कौन करेगा भाई, टेररिज्म लाइक कोई भी गंदे कामों के लिए यूज़ करने के लिए होता है ये सब। तो तीसरा जिसका पार्ट है वो है डिस्टर्बिंग और डेंजरस सर्विसेज, जो कि आपको डार्क वेब पे मिल जाती है। अब इन सर्विसेज में कुछ भी हो सकता है। आप जो कि हिटमैन हायर कर सकते हैं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट किलर जो कि मर्डर करने के लिए यूज़ होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो हायर कर सकते हो। और रेड रूम्स, अगर आपको रेड रूम्स नहीं पता है तो वहाँ पर लाइक ऐसे लोग होते हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है और लाइक उन पर बोली लगती है। मतलब ऐसे लोग होते हैं साइको लोग जिनको दूसरों को टॉर्चर लाइक प्रॉब्लम में देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए होता है ये। तो वही लाइक
टॉर्चर किया जाता है उनको वहाँ पे, और उन चीज़ का वीडियो बनता है, बेचते हैं। मतलब ऐसे बहुत सी गंदे काम होते हैं। और ऑर्गन सेलिंग, मतलब ह्यूमन के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेचे जाते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी वे में हो सकता है। अब भाई आदमी बेच रहे हो तो वो लाइक किसी भी लेबर वर्क के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, या फिर इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए। और इलीगल वेपन्स जो हैं वो भी बेचे जाते हैं यहाँ पे। तो आप मतलब देख सकते हो किस टाइप के इलीगल काम होते हैं यहाँ पे। तो अब जैसा कि आपने देख लिया डार्क वेब पे कैसे टाइप के काम होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ डार्क वेब पे विज़िट कैसे करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने माइंडसेट बना रखा होगा कि डार्क वेब पे जो है घुसना इतना आसान नहीं है, तो ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। डार्क वेब पे घुसना जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आसान है। आपको जो एक मेन चीज़ लगी कि आपको विज़िट करने के लिए, वो है कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ ब्राउज़र जिसकी मदद से आप डार्क वेब का विज़िट ले सकते हो। मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ब्राउज़र जो यूज़ होता है वो है टॉर ब्राउज़र, और जो कि ईजिली अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आप टॉर ब्राउज़र की मदद से डार्क वेब में घुस सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई टॉर ब्राउज़र काम कैसे करता है। टॉर ब्राउज़र में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई साइट विजिट कर रहे हो तो आपकी जो आईपी एड्रेस है वो कहीं बार चेंज की जाती है। अब मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए विजिट कर रहे हो, तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, लाइक एंटर हिट करोगे, तो होगा क्या कि आपकी जो आईपी एड्रेस है और आपकी जो लोकेशन है वो सीधी सीधी नहीं जाएगी। जैसे कहीं नोड्स होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपकी जो आईपी एड्रेस है वो चेंज की जाती है। मतलब आपकी जो आईपी एड्रेस है, तो जब आप जैसे आप एंटर हिट करोगे तो वहाँ से आपकी आईपी एड्रेस जाएगी, और यहाँ पे बहुत मल्टीपल नोड्स हैं, यहाँ 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 यहाँ, लाइक ऐसे बहुत सारे नोड्स हैं। तो उनके बीच में जो आपकी आईपी एड्रेस बाउंस होगी, मतलब यहाँ पे आएगी फिर चेंज होगी, यहाँ पे आएगी फिर चेंज होगी, यहाँ पे आएगी फिर चेंज होगी, लाइक ऐसे चेंज होते होते एक लाइक काइंड ऑफ वेब बनाते हुए जाएगी। और यहाँ पे जब पॉइंट बी पे पहुँचेगी तो टोटली डिफरेंट आईपी एड्रेस होगी। तो कोई भी इजीली ट्रैक नहीं कर सकते कि आपने कहाँ से विज़िट किया है ये चीज़ें, लाइक कोई भी आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता। तो यही एक मेन रीज़न होता है कि जो भी काम होते हैं वहाँ पे इजीली ट्रैकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी विज़िट कर रहा है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। कोई भी हाई से हाई एजेंसीज़ ले लो, वो नहीं ट्रैक कर सकता कोई भी। तो ये एक मेन रीज़न है। यहाँ पे जो इलीगल काम होते हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद पे होते हैं और कोई भी पकड़ा नहीं जाता इतना इजीली। फिर दूसरी जो मेन बात है डार्क वेब को जो टोटली अलग बनाता है, इसका जो डोमेन नेम होता है, लास्ट में जो भी आप नॉर्मल नोटिस करेंगे, आप कोई भी साइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे .com होता है, .org, .gov, .in होता है। तो डार्क वेब पे जितनी भी वेबसाइट्स है वो टोटली ख़त्म होती है .onion से। अब मैंने आपको इनका डोमेन वाला फंडा बता दिया कि भाई ये जो एंडिंग होती है इनकी .onion से होती है। अब यही एक मेन चीज़ नहीं है जो इनको अलग बनाती है। आप इनके लाइक फर्स्ट पार्ट देखेंगे .net से .onion से पहले, तो वो भी काफ़ी यूनिक होता है। आप नॉर्मली जो भी साइट्स देखते हो तो उसमें होता क्या है google.com, youtube.com, लाइक ऐसे नॉर्मल जो भी है और फिर .com। तो इनका जो नेम होता है वो टोटली यूनिक होता है। आप कोई भी ऐसे मान लीजिए आप कीबोर्ड में बस ऐसे हाथ घुमा देंगे तो वो एक इनका साइट बन जाएगा। आप अब देख के गैस ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो है ये कोई साइट है। इसलिए जो साइट्स होती है वो काफ़ी इलीगल होती हैं और फिर लाइक इनको ईजिली पता नहीं कर पाते कि भाई ये भी कोई साइट है। अब आपको विज़िट करना है तो ऐसे कहीं वेबसाइट है जहाँ पे आपको डार्क वेब की जो है वो साइट्स मिल जाएंगी। वन ऑफ दी मोस्ट साइट जो यूज़ किया जाता है वो द हिडन विकी। वहाँ पे आपको कहीं ऐसी वेबसाइट डार्क वेब की वेबसाइट मिल जाएंगी जिनको आप विज़िट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विज़िट ना कीजिए। अब मैंने बता दिया द हिडन विकी पे जो है वो साइट्स मिल जाएंगी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप विज़िट ना कीजिए। वहाँ पे ऐसे कहीं इलीगल साइट्स भी होती हैं, मतलब आपने कहीं गलत स्टेप ले लिया तो भाई पंगे हो जाएंगे। तो बस एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि वहाँ पे आपको मिल जाएगी ऐसे लिस्ट, लंबी लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है भाई डार्क वेब होता क्या है और डार्क वेब पे कैसे घुसा जाता है, तो मैं अब आपको डार्क वेब के ऐसे साइट्स के बारे में, लाइक ब्लैक मार्केट के बारे में बताऊंगा जो कभी एग्जिस्ट करते थे और पकड़े जाने के बाद जो है वो सील कर दिए गए। तो पहला जो डार्क वेब का ब्लैक मार्केट था जिनको लाइक स्टार्ट हुआ था 2011 में और उनको सील कर दिया गया, वो था सिल्क रोड। मैं आपको बता दूँ ये ऐसे टाइप का ब्लैक मार्केट था जहाँ पे आपको टोटली पूरी इलीगल सर्विसेज और आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। आपको कोई ड्रग्स चाहिए वो मिल जाएगा, आपको कोई वेपन चाहिए इलीगल वेपन वो भी मिल जाएगा, इलीगल सर्विसेज चाहिए वो भी मिल जाएगी। और इसकी जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू थी वो थी 1.2 बिलियन US डॉलर्स। मतलब आप सोच सकते हो कितने बड़े तादाद पे जो थी वो काम चल रही थी। तो दूसरा जो डार्क वेब पे साइट थी जो सील कर दी गई थी वो थी अल्फा वे। ये आई थी सिल्क रोड के बाद। जैसे ही सिल्क रोड जो है सील कर दिया गया उसके बाद जो है ये अल्फा वे बनाया गया था। एक्चुअली ये जो साइट थी वो सिल्क रोड से 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी। सेम टाइप ऑफ सर्विसेज थी, लाइक इलीगल गुड्स, इलीगल सर्विसेज मिली जाती थी यहाँ पे। और इसको लाइक ये बनी थी 2014 में
और इसको भी सील कर दिया गया था। जो इसका फाउंडर था उसको प्रिज्म में बंद किया था और मे बी उन्होंने सुसाइड कर ली थी। फिर उसके बाद आया था हंसा, ये भी सेम टाइप ऑफ सर्विसेज, उसको भी सील कर दिया गया था 2017 में। तो ये जो मैंने आपको 3 ब्लैक मार्केट बताए तो सिर्फ 3 थे। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो 3 मार्केट से काफ़ी बड़े थे और काफ़ी चर्चा में थे और सील करने के बाद लोगों के नोटिस में आ गए थे। बट ऐसे अभी भी कहीं ऐसी साइट्स है, ब्लैक मार्केट्स है जो डार्क वेब पे चलते हैं और हमको नहीं पता है उनके बारे में। अब ये जो चीज़ें की जाती हैं ये हमको भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो डार्क वेब पे होती है। तो सवाल उठता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनको रोका क्यों नहीं जाता है। देखिए, इनका जो मेन रीज़न है क्यों नहीं रोका जाता, ये जो चीज़ें की जाती हैं वो ऐसी जगहों पे की जाती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती है। अब मान लीजिए इंडिया के कोई पार्ट में आप कोई भी काम कर रहे हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी पहुँची ही नहीं है और जहाँ पे हार्डली लोग देखने को मिलते हैं, तो किसको पता चलेगा। तो वही एक बात हो जाती है कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी गई नहीं है, मतलब इंटरनेट भी ढंग से पहुँचा नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या ट्रैक करोगे। तो वही हो जाता है कि इन लोग को पकड़ना एक मुश्किल हो जाता है। और ये लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ के लॉ जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब इंडिया में से कहीं जगह हैं, मान लीजिए अफ्रीका में भी ऐसी कहीं जगह हैं जहाँ के लॉ जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इन लोग को पकड़ा जाए। तो वहीं पे जो है ये अपने काम को जो है जो बोलते हैं अंजाम देते हैं, तो वहीं पे लोग करते हैं और इन लोग को पकड़ना इतना हार्ड हो जाता है। और मेन जो रीज़न इनको बचाता है वो है इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया डार्क वेब पे काम कैसे होते हैं, आपके जो IP एड्रेस है वो कितनी बार चेंज होता है, तो आपको ट्रैक करना जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि डार्क वेब पे जो है लीगल से ज़्यादा इलीगल चीज़ें होती हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि भाई डार्क वेब खुद जो है वो लीगल है या इलीगल। तो मैं आपको बता दूँ, डार्क वेब जो है वो टोटली लीगल है, इसको लीगल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। बट वही एक बात आ जाती है कि अगर आपको एक पावर दी जा रही है तो आप उसका एक अच्छे काम में यूज़ करेंगे या फिर नेगेटिव काम में यूज़ करेंगे। देखा जाए तो डार्क वेब का जो यूज़ है वो नेगेटिव काम में ज़्यादा किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि डार्क वेब को बंद किया जा सकता, क्योंकि डार्क वेब पे जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती है जिनको बंद करना पॉसिबल नहीं है। तो वही जो लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और डार्क वेब पे जो है इलीगल काम करते हैं। दोस्तों, इन सब के बाद मुझे एक चीज़ वापस से क्लियर करनी है कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो टोटली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप कैसे जा सकते हो डार्क वेब पे, आपको साइट्स कहाँ मिल जाएंगी, तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उनको प्रैक्टिकली ट्राई करें, क्योंकि हर चीज़ को प्रैक्टिकली ट्राई करना इज़ नॉट कंपलसरी। तो आप उनको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करेंगे तो ही बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं रिसर्च कर रहा था डार्क वेब के बारे में तो मुझे भी ऐसी कहीं साइट्स मिली थी, तो मेरा भी ऐसा मन किया था कि भाई जाके देखते हैं इन साइट्स पे क्या होता है। बट मुझे पता है भाई मैंने कैसे कंट्रोल किया है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी विज़िट ना करें। आप इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिर फैक्ट्स पढ़ने के लिए आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बस पढ़ने तक ही सीमित रखें और ट्राई ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डार्क वेब और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना भाई कमेंट सेशन में कि आपको कौन सा ऐसे पॉइंट थे जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग थे और आपको जान के अच्छे लगे। और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई उन्हें भी बताइए डार्क वेब होता क्या है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ ऐसी अच्छी बातों के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।